नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में तंबाकू लाइसेंस 1 अप्रैल से होगा पूरी तरह लागू। सोरेन सरकार के खिलाफ दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन शुरू। झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ ने मानव श्रृंखला बनाकर निगम के फरमान का विरोध जताया है। संघ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रही है, इसलिए उन्होंने इस तरह के प्रदर्शन का सहारा लिया। दुकानदारों ने हरमू बाईपास रोड के अरोड़ा चौक पर जमा होकर लाइसेंस व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दरअसल इसी सड़क के जरिए वीवीआईपी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आना जाना होता है। बता दें कि अभी झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में विधानसभा जाने वाले रास्ते में ही तमाम दुकानदार श्रृंखलाबद्ध खड़े होकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पान तंबाकू दुकान को लेकर लाई गई लाइसेंस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। लातेहार में 80 लाख के गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, यूपी नंबर के ट्रक से बड़ी खेप जब्त। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान चला गया। इस दौरान चंदवा के एंजल होटल के पास एक ट्रक से 795 किलो गांजा बरामद किया गया। यह गांजा तस्करी के लिए ओडिशा से लाया जा रहा था। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। लातेहार पुलिस ने ट्रक को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड में हिंदी, मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर धरना, राज्यपाल के नाम सौंपा मांग पत्र। झारखंड की भाषा सूची में हिंदी, मगही और भोजपुरी को शामिल कराने के लिए स्थानीय युवाओं ने गढ़वा जिले के रमकंडा में 1 दिवसीय धरना दिया और राज्यपाल के नाम 3 सूत्री मांग पर वीडियो को सौंपा। युवा नेता लालमोहन पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पलामू, गढ़वा, लातेहार में स्थानीय नियुक्ति की भाषा सूची में मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल तो किया है, लेकिन यह भाषा पूरे राज्य की भाषा है, इसलिए भाषा पूरे राज्य की स्थानीय भाषा सूची में शामिल करने की जरूरत है। झारखंड के मॉडल स्कूल में हैप्पी करिकुलम लागू, जानिए क्या है इसके पीछे का मकसद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करने और निजी स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहले से लगे हुए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने एवं भावात्मक रूप से जोड़ने के लिए हैप्पी करिकुलम लागू किया गया है। इधर जिला स्तर पर 80 मॉडल स्कूलों की आधारभूत संरचना पूरी हो रही है। दिसंबर 2022 तक इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना झारखंड नहीं होगा लागू, भूमि के डिजिटल सर्वे और ड्रोन मैपिंग पर रोक। राज्य में फिलहाल केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना लागू नहीं की जाएगी। इस योजना के तहत संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। केंद्र की योजना के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी में डिजिटल व ड्रोन मैपिंग हो रही है। माले विधायक विनोद सिंह के एक सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में शुक्रवार को कहा कि इस योजना को राज्य सरकार ने हॉल कर दिया है। राशन डीलर की मनमानी से नाराज लाभुकों ने ब्लॉक ऑफिस घेरा, कार्रवाई की मांग पर मिला आश्वासन। झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के हरहे गांव के राशन डीलर चंद्रेश्वर प्रसाद पर 3 महीने का राशन गबन किए जाने के आरोप लगा है। इसके खिलाफ राशन लाभुकों ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय को घेराव किया। इसके पूर्व प्रखंड के कसमार गांव के लाभुक मुखिया श्रवण प्रसाद कमलापुरी के आवास में निकलकर एक साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे। यहाँ आक्रोशित लाभुक डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर अड़े रहे। हाईकोर्ट नाराज, झारखंड के स्वास्थ्य सचिव, कार्मिक सचिव, रिम्स के निदेशक और जेपीएससी को किया गया तलब, जाने क्या है वजह। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के रिक्त पदों की नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 25 मार्च को कार्मिक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, जेपीएससी, जेएसएससी के अधिकारी और रिम्स निदेशक को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 25 मार्च को कार्मिक सचिव को कहा है कि वह अदालत में खुद बताएं कि रिम्स के चतुर्वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। शिक्षकों की बहाली भी नहीं हो रही है, इससे मेडिकल की पढ़ाई भी बाधित हो रही है।
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पहले से ही स्वीकृत 70 पुल बनेंगे अगले वित्त वर्ष में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से अगले वित्त वर्ष 2022-23 में पहले से ही स्वीकृत पुलों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने एक भी नए पुल निर्माण की योजना अगले वित्त वर्ष में शामिल नहीं किया है, यानी इसके लिए अनुशंसाएं नहीं दी जाएगी। राज्य में अभी पहले से 70 पुल निर्माण की योजना स्वीकृति है, इसे ही अब टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कर आगामी वित्त वर्ष में पूर्ण कराया जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को झटका, जानिए कितना कम मिलेगा पीएफ पर ब्याज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद और होली के ठीक पहले केंद्र सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को झटका दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर मौजूदा 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती करने के लिए तैयार है। होली पर दिल्ली, मुंबई से बिहार, झारखंड आने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात। रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। दुर्ग से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि काफ़ी संख्या में झारखंड, बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं। उन लोगों को होली पर्व पर घर आने के लिए होली स्पेशल ट्रेनों की सुविधा बहाल की गई है। इसमें 08795 दुर्ग पटना होली फेस्टिवल एक्सप्रेस स्पेशल 17 मार्च को दुर्ग से 8:50 खुलेगी। अगले दिन 4:45 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी की गाड़ी संख्या 08796 पटना दुर्ग होली फेस्टिवल एक्सप्रेस स्पेशल 19 मार्च को पटना से 7 बजे खुलकर अगले दिन 3 बजे दुर्ग पहुंचेगी। यह होली स्पेशल रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो, स्टील सिटी, चंद्रपुरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हुए जाएगी। नगर निगम का अनोखा खेल, मानदेय देने के नाम पर अनुपस्थित काम के समय बताया गया उपस्थित। आदित्यपुर नगर निगम का अनोखा खेल चल रहा है। पार्षदों को मानदेय नहीं देना पड़े, इसके लिए उन्हें समय पर शपथ ग्रहण नहीं लेने का बहाना बनाया गया, जबकि काम लेने के नाम पर उन्हें उपस्थित बताया गया। जिन पार्षदों को अनुपस्थित बताकर 7 माह तक मानदेय नहीं दिया गया, वो उसी अवधि में बोर्ड के बैठकों व सेमिनार में लगातार उपस्थित रहे। यह मामला अपने आप में जांच का विषय है कि इस तरह की दोहरी नीति का एक ही विभाग कैसे कर सकता है। सरकारी योजना में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर गिर रही है गाज। डीएम पोर्टल का दिख रहा सकारात्मक परिणाम। शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए कोडरमा डीएम पोर्टल के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। यहां समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो रहा है तो शिकायतकर्ता की सक्रियता से अनियमितताओं का पर्दाफाश हो रहा है। योजना में भ्रष्टाचार व सरकारी भूमि हड़पने की शिकायत की जांच में भी मामला सत्य पाए जाने पर त्वरित एक्शन लिया गया। जनता के समस्याओं व शिकायतों के इस पोर्टल में आवेदनों को ट्रैकिंग भी की जाती है। गोलकपुरी हादसे पर केजरीवाल ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। गोलकपुरी में झुग्गियों में लगी आग की घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और कहा इस हादसे में कई लोगों ने अपने घर और अपनों को खो दिया। बकौल केजरीवाल सरकार मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख, मृतक बच्चों के परिवारों को 5 लाख और जिनका आशियाना जला है उन्हें 25,000 देगी। पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार लाइसेंस देगी बिहार सरकार। राज्य के पंचायती राज मंत्री बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2021 के पंचायत चुनाव के बाद कई जनप्रतिनिधियों की हत्या होने के कारण राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिनिधियों को लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा, जिसकी सिफारिश बाद में गृह विभाग को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा फिल्मों में पुलिस का गलत चित्रण किया जाता है। कोविड-19 काल में दिखा मानवीय चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि फिल्मों में पुलिस वालों का गलत चित्रण किया जाता है, लेकिन कोविड-19 काल में हम सब ने उनका मानवीय चेहरा देखा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर कई वीडियो दिखा कि पुलिस ने कैसे जरूरतमंदों को भोजन और दवाइयाँ पहुँचाई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा नहीं होते। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता जैसे लोग पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा वह कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी क्यों कर रही है, वह बीजेपी का खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रही है।
वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करती है। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपनी नई जर्सी का किया अनावरण। 26 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल 2022 से पहले 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने शनिवार को अपनी नई जर्सी का अनावरण किया। एक फैन ने कमेंट किया कि यह मुंबई इंडियन की अब तक की सबसे अच्छी जर्सी है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल ने भी आईपीएल 2022 के लिए आज अपनी नई जर्सी का अनावरण किया था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, कहा जल्द ही नई सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपना पहला कार्यकाल समाप्त होने पर शनिवार को राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा बीजेपी जल्द ही नई सरकार बनाएगी और अंत्योदय के सिद्धांतों पर काम करेगी। बकौल सावंत, राज्यपाल ने मुझे प्रक्रिया पूरी होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा रूसी सीमाओं पर 12,000 अमेरिकी सैनिक भेजे गए हैं, यूक्रेन नहीं लड़ेंगे विश्व युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने रूसी सीमाओं पर लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में 12,000 सैनिकों की तैनाती की है। उन्होंने कहा अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो यह तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन हम यूक्रेन में है, विश्व युद्ध तृतीय नहीं लड़ेंगे। बकौल बाइडेन, यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का युद्ध कभी भी जीत में नहीं बदलने वाला है। भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया। महिला विश्व कप में रनों के लिहाज से उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत। भारत ने शनिवार को अपने तीसरे 2022 महिला विश्व कप मैच में वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया, जो महिला विश्व कप में रनों के लिहाज से उनकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है। भारत ने 317 8 विकेट के तौर पर बनाया था। महिला विश्व कप में रनों के लिहाज से भारत सबसे बड़ी जीत 186 रन 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।